उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और फिर अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो हो रही है। उत्तर सरकार के मंत्री दानिश शहजाद जी हमारे साथ हैं। दानिश जी, हमने लगातार देखा है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और अब जहांगीरपुरी जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कानूनी व्यवस्था से पूरी जांच करके इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों का जो हौसला है इसी से ध्वस्त होगा और आम जनमानस के हित के लिए कार्य हो रहा है। ऐसा होना चाहिए और सारी न्यायिक जो प्रणाली है उसको देखते हुए, कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए जो कठोर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि कम से कम जो नोटिस देने जैसी बात थी, नोटिस देनी चाहिए थी, अचानक से इस तरह की प्रक्रिया करना, क्योंकि 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सब सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तभी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के साथ हम जो अपराधी हैं, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, उनके हौसलों को हमने ध्वस्त किया है। और आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस पूरी अमन के साथ, पूरी चैन के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ रह रहा है। एक सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, परसों जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने एक चीज़ कही कि जो धार्मिक परिसर है वहाँ पर जो लाउड स्पीकर की जो चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर या तो ना लगाया जाए या वहाँ के अंदर में ही आवाज़ हटे। हमने देखा कि तमाम मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो कम कर दी गई, इस तरीके से मस्जिदों में हुआ। इसको लेकर के धार्मिक सौहार्द बना रहे, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं? अच्छा कदम है और जो मानक है उसका जो है फॉलोअप होना चाहिए। और मानक हमारे आम जनता के भलाई के लिए बने हैं और हमको उन सभी मानकों का जो है फॉलोअप करना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती हैं वो आम जनमानस के हित के लिए होती हैं। उन सभी गाइडलाइंस का हमें पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे तो उत्तर सरकार के मंत्री दानिश शहजाद जी को, जो रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक मिनट वक्त, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और फिर अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो हो रही है। उत्तर सरकार के मंत्री दानिश शहजाद जी हमारे साथ हैं। दानिश जी, हमने लगातार देखा है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और अब जहांगीरपुरी जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कानूनी व्यवस्था से पूरी जांच करके इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों का जो हौसला है इसी से ध्वस्त होगा और आम जनमानस के हित के लिए कार्य हो रहा है। ऐसा होना चाहिए और सारी न्यायिक जो प्रणाली है उसको देखते हुए, कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए जो कठोर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि कम से कम जो नोटिस देने जैसी बात थी, नोटिस देनी चाहिए थी, अचानक से इस तरह की प्रक्रिया करना, क्योंकि 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सब सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तभी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के साथ हम जो अपराधी हैं, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, उनके हौसलों को हमने ध्वस्त किया है। और आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस पूरी अमन के साथ, पूरी चैन के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ रह रहा है। एक सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, परसों जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने एक चीज़ कही कि जो धार्मिक परिसर है वहाँ पर जो लाउड स्पीकर की जो चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर या तो ना लगाया जाए या वहाँ के अंदर में ही आवाज़ हटे। हमने देखा कि तमाम मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो कम कर दी गई, इस तरीके से मस्जिदों में हुआ। इसको लेकर के धार्मिक सौहार्द बना रहे, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं? अच्छा कदम है और जो मानक है उसका जो है फॉलोअप होना चाहिए। और मानक हमारे आम जनता के भलाई के लिए बने हैं और हमको उन सभी मानकों का जो है फॉलोअप करना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती हैं वो आम जनमानस के हित के लिए होती हैं। उन सभी गाइडलाइंस का हमें पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे तो उत्तर सरकार के मंत्री दानिश शहजाद जी को, जो रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक मिनट वक्त, लखनऊ।